नमस्कार, हम हिंदुस्तानी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिव मिश्रा। अभी हाल ही में कांग्रेस में काफ़ी उठा-पटक रही और इस उठा-पटक के बीच में ही कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव भी हो गया और लंबे समय से जो एक माँग चली आ रही थी कि कांग्रेस में अध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर का हो और वह मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में नया अध्यक्ष मिल गया है। लेकिन सभी लोग ये सोच रहे हैं और ये कयास लगा रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे क्या करेंगे? कितने सफल होंगे? क्योंकि जो सीताराम केसरी का उदाहरण है, वो सबके सामने है और मल्लिकार्जुन खड़गे के विरुद्ध शशि थरूर मैदान में थे और सभी को मालूम था कि मल्लिकार्जुन खड़गे को गांधी परिवार का समर्थन हासिल है और यह संदेश दूर तक गया, यानी प्रदेश कांग्रेस समितियों में और कांग्रेस के ऐसे सभी लोग जो गांधी परिवार के प्रति निष्ठावान हैं, उन्होंने ये धारणा बना ली कि खड़गे को जिताना है। खड़गे सोनिया गांधी के कैंडिडेट हैं, गांधी परिवार के कैंडिडेट हैं और इसलिए शशि थरूर को काफ़ी उपेक्षा का सामना भी करना पड़ा। बहुत सी प्रदेश कांग्रेस समितियों ने उन्हें बिल्कुल भाव नहीं दिया और अगर देखा जाए तो इसमें कोई हैरानी नहीं है कांग्रेस के इतिहास से, क्योंकि कांग्रेस मतलब गांधी परिवार। कई राज्यों में जहां वोट डाले गए, शशि थरूर को पोलिंग एजेंट भी नहीं मिले। आप समझ सकते हैं, एक ऐसा राजनीतिक दल जो बार बार ईवीएम, चुनाव प्रक्रिया, चुनाव धांधली पर सवाल उठाता है, उसे निश्चित रूप से इस पर विचार करना चाहिए कि एक उम्मीदवार है, ये कांग्रेस के आंतरिक चुनाव है और एक उम्मीदवार को पोलिंग एजेंट भी नहीं मिल रहे हैं। कोई इतना साहस नहीं जुटा पा रहा है कि शशि थरूर को पोलिंग एजेंट के रूप में काम करे। ऐसा ना हो गांधी परिवार नाराज हो जाए। जो भी हो, शशि थरूर को 9,000 जो इनके डेलीगेट का बेस था, जिनको इस चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेना था, उसमें से 1,000 से ज़्यादा मत मिले। उसमें अगर हम अवैध मत और सब कुछ छोड़ें, लगभग 20% मत शशि थरूर को मिले और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में कुछ गड़बड़ियां सामने आई हैं। हालांकि आंतरिक चुनाव है, लेकिन चुनाव तो चुनाव है। तो जो सलमान सोज हैं, शशि थरूर के चुनाव एजेंट, उन्होंने इस पर आपत्ति प्रकट की और उत्तर प्रदेश में बड़ी धांधली की ओर इशारा किया और लिखित रूप में अपनी आपत्ति अ, दर्ज कराई जो मधुसूदन मिस्त्री हैं चुनाव अधिकारी, उनके समक्ष। और मधुसूदन मिस्त्री सहित सारे लोग पहले से ही आस लगाए बैठे थे और ऐसा लग रहा था कि खड़गे को अध्यक्ष बनाना है और वो अध्यक्ष बन रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं था और मतगणना के बाद उनको घोषित कर दिया गया अध्यक्ष। अब लोग ये कयास लगा रहे हैं कि खड़गे क्या करेंगे और शशि थरूर के खड़े होने से क्या फायदा हुआ। आप देखें कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के पहले ही, जब राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था और उन्होंने कहा था कि वो 2019 के लोकसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी ले रहे हैं और अब वो अध्यक्ष नहीं बने रहना चाहते हैं, तब से अध्यक्ष पद की खोज की जा रही थी। लेकिन सोनिया गांधी पार्टी से अपना प्रभाव खत्म नहीं करना चाहती थी और इसलिए इस बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था कि अध्यक्ष कोई बाहर का हो। उनके लिए भी सीताराम केसरी और पीवी नरसिम्हा राव जैसे उदाहरण सामने थे और इसके बाद लंबे समय तक सोनिया गांधी कांग्रेस की प्रेसिडेंट रहीं। इसलिए उनकी इच्छा थी कि या तो गांधी परिवार का कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट हो और या फिर कोई ऐसा व्यक्ति प्रेसिडेंट हो जो उनके इशारे पर चले, और उसकी तलाश की जा रही थी और यह तलाश अशोक गहलोत के रूप में समाप्त हुई। उनको कैंडिडेट घोषित किया गया। अशोक गहलोत की बात जहाँ तक है, वह राजनीतिक रूप से काफ़ी सातिर नेता हैं और राजनीतिक धुरंधर जितने भी कांग्रेस के पास इस समय हैं या भारतीय राजनीति में हैं,
उसमें ज़्यादातर लोगों की इच्छा कुर्सी से चिपके रहने की होती है, और अशोक गहलोत इसका अपवाद नहीं है। बल्कि कहा जाए कि अशोक गहलोत सिर्फ कुर्सी से चिपके रहने की वजह से ही गांधी परिवार के वफादार थे, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और इसलिए जब उनका नाम अध्यक्ष के लिए प्रस्तावित किया गया, तो उन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार तो कर लिया, क्योंकि पार्टी के हाई कमान, आला कमान बनने का एक सपना तो संजोए रहते थे। लेकिन वह मुख्यमंत्री का पद भी जाने नहीं देना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने प्रस्ताव रखा कि हम अध्यक्ष के साथ साथ मुख्यमंत्री पद भी रखेंगे। और फिर दूसरे नामों की चर्चा हुई, अंबिका सोनी, के.सी. वेणुगोपाल और मल्लिकार्जुन खड़गे। तमाम नामों पर चर्चा हुई और अंतिम रूप से मल्लिकार्जुन खड़गे पर मुहर लगाई गई। और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें बिल्कुल अनायास हो गई। मल्लिकार्जुन खड़गे का चुनाव भी बहुत सोच समझ कर किया गया, और सोचने समझने में एक चीज़ का ध्यान रखा गया कि वो कैसे कांग्रेस नेतृत्व के साथ, गांधी परिवार के साथ बने रह सकते हैं। खड़गे 1969 में कांग्रेस से जुड़े थे, और बाद में उन्होंने कांग्रेस से विद्रोह भी किया था। थोड़े समय के लिए पार्टी से बाहर भी हुए थे और फिर वापस आ गए थे। उन पर आरोप है 50,000 करोड़ से अधिक की आय से अधिक संपत्ति का मामला उनके खिलाफ है। ऐसे कई मामले उनके खिलाफ दर्ज हैं, और ऐसा व्यक्ति केंद्र सरकार के निशाने पर तो होगा ही। और जब केंद्र सरकार के निशाने पर होगा, तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी की ओर रुख नहीं कर पाएगा, और उसे कांग्रेस के पास बने रहना मजबूरी होगी, ताकि वो दिखा सके कि वो विक्टिमाइजेशन उसका हो रहा है, विक्टिम कार्ड खेल सके। एक चीज। दूसरी चीज, मल्लिकार्जुन खड़गे अनुसूचित जाति समाज से आते हैं, और उन्होंने सोचा कि शायद इसका भी फायदा कुछ मिलेगा, खासतौर से बड़े राज्यों में, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में, जहां पर अभी उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष भी एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को बनाया हुआ है। और बहुत दिनों बाद, मेरे ख्याल से 25-30 वर्ष पहले, और हो सकता है अधिक भी, 1991-92 महावीर प्रसाद पूर्वांचल के थे, कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। इसका कितना फायदा होगा ये तो अलग बात है, लेकिन आज की स्थिति में मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के नहीं, गांधी परिवार के वफादार हैं, और इसीलिए उन्हें वफादारी के लिए पुरस्कृत किया गया। और खड़गे के पास खोने के लिए कुछ था नहीं। राज्यसभा में कांग्रेस के नेता सदन थे, और नेता सदन बने भी रह सकते हैं इसके साथ में। और अगर छोड़ना पड़ा तो भी कोई खास बात नहीं, क्योंकि पार्टी आला कमान का दर्जा राज्यसभा में कांग्रेस के नेता सदन से कहीं बड़ा है, क्योंकि वहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा में इस समय कांग्रेस की स्थिति जो है, उसमें नेता विपक्ष का पद भी उनको हासिल नहीं है। तो इस तरीके से खड़गे मैदान में आए, और खड़गे के ऊपर चूंकि वरद हस्त प्राप्त था गांधी परिवार का, इसलिए उनका जीतना निश्चित था। खड़गे जीत भी गए हैं। अब समस्या आती है कि खड़गे आखिर कांग्रेस के लिए क्या करेंगे। ऐसा किसी को भी नहीं लगता कि खड़गे 80 वर्ष की इस उम्र में अपने ऊपर तमाम आरोप प्रत्यारोप के चलते कुछ कर पाएंगे। हाँ, कर्नाटक में थोड़ा बहुत प्रभाव दिखा सकते हैं, लेकिन कर्नाटक में भी उनके कांग्रेस अध्यक्ष बन जाने से भी तमाम सारे ग्रुप हो गए हैं, और हो सकता है कांग्रेस की स्थिति में कोई भी सुधार ना हो और थोड़ी सी गिरावट ही आ जाए। अगर हम पूरे भारतीय परिवेश में देखें, ऑल इंडिया परिवेश में देखें, हॉरिजन में, तो भी इसमें कोई बहुत बड़ा फर्क नजर नहीं आता, क्योंकि गांधी परिवार के इतर खड़गे शायद ही कोई काम कर पाए। तो इसलिए वही होगा जो गांधी परिवार चाहेगा, जो राहुल गांधी चाहेंगे। हालांकि राहुल गांधी ने उनको शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि वो खड़गे के नेतृत्व में काम करेंगे, उनके अधीन काम करेंगे। और ये कह देने का मतलब ही खड़गे के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है, क्योंकि मनमोहन सिंह तो कहते रह गए थे कि भाई राहुल गांधी संभालें काम, और हम उनके नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार हैं। तब भी कई मोर्चों पर, कई मौकों पर काफ़ी उन्हें अपमानित होना पड़ा था। तो खड़गे तो कुछ नहीं है, इसलिए अब देखना पड़ेगा। लेकिन खड़गे का सामना अभी हाल में कुछ ऐसी चुनौतियों से होगा, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से तो खड़गे की कोई भूमिका नहीं होगी, बड़ा आरोप प्रत्यारोप भी नहीं होगा, लेकिन असहज जरूर होंगे। और उनमें एक प्रमुख मुद्दा है हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव। हिमाचल और गुजरात में कांग्रेस की जो चुनाव प्रचार है, उसकी शुरुआत भी ठीक ढंग से नहीं हो पाई है। और गुजरात में आम आदमी पार्टी
हिमाचल में भी आम आदमी पार्टी पूरा जोर लगा रही है और इन दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी कहीं भी नहीं है और कुछ भी नहीं कर पाएगी। गुजरात में आम आदमी पार्टी थोड़ा उत्साह में इसलिए है कि सूरत के म्यूनिसिपल चुनाव में उसको कुछ फायदा हुआ था। हिमाचल बहुत छोटा सा राज्य है, पंजाब का पड़ोसी है, हो सकता है कुछ फायदा हो, लेकिन जो भी कुछ होगा वह कांग्रेस के वोटों में डेंट अवश्य करेगी। और चूंकि कांग्रेस का ऐसा ढुलमुल रवैया है, गुजरात में बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने पार्टी छोड़ दी है। उसमें जो कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं हार्दिक पटेल, वो भी शामिल हैं, भाजपा में शामिल हो गए, बहुत सारे नेता शामिल हो गए। इसलिए ऐसा लगता है कि गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने हारने की, विधिवत हारने की बहुत बड़ी योजना तैयार कर रखी है और वहां पे हारना तय है, कोई भी बचा नहीं सकता है। अगर कोई चमत्कार हो जाए तो बात अलग है, लेकिन चमत्कार ऐसे राजनीति में नहीं होते। और आम आदमी पार्टी पूरा जोर लगा रही है जो कांग्रेस के वोट काटेगी, इसलिए कांग्रेस की हार सुनिश्चित। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को सबसे पहले इन दो राज्यों की हार का सामना करना पड़ेगा और गांधी परिवार के लिए कवच का काम करना पड़ेगा। गांधी परिवार पर कोई कुछ कर नहीं सकता क्योंकि नया आला कमान आ गया है, सब कुछ आ गया है। नया आला कमान के पास ढाली होगी कोई, हम तो नए हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो फिलहाल इन दो राज्यों की पराजय, और उसके बाद फिर राजस्थान का नंबर आएगा, फिर मध्य प्रदेश का नंबर आएगा, कर्नाटक के चुनाव का नंबर आएगा, इन सभी जगह छत्तीसगढ़ का नंबर आएगा। इन सभी जगह छत्तीसगढ़ को अगर छोड़ दें, जहाँ पर बघेल मीडिया में तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन शायद जमीन पर उस तरह की चीज़ें नहीं है, और छत्तीसगढ़ में भी जो हवा बन रही है शायद सत्ता बदल जाए। लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक में भी कांग्रेस का सत्ता में आना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे के पास चुनौतियां बहुत हैं। उनका कोई करिश्माई व्यक्तित्व नहीं है, हिंदी पर उनकी पकड़ भी नहीं है, काफ़ी विवादास्पद बयान वो दे चुके हैं। हाल ही में उन्होंने बयान दिया, वो था कि बकरीद में बचेंगे तो मुहर्रम में नाचेंगे। उसको बहुत अपवाद स्वरूप लिया गया, हालांकि इसमें ऐसा कुछ भी खराब नहीं है। हिंदू देवी देवताओं के लिए भी उन्होंने बहुत आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं। मोदी और भाजपा को घेरते हुए उन्होंने कहा था कि अगर मोदी को और शक्तिशाली बनाया गया तो यहाँ पर सनातन का, हिंदुओं का साम्राज्य हो जाएगा, स्थापित हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही विवादास्पद बयान दे चुके हैं। अब उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी कि गांधी परिवार जो अपना गोत्र बताते हुए गले में माला लटकाकर, माथे पर तिलक लगाकर चारों धाम की यात्रा कर रहे थे, मंदिर मंदिर घूम रहे थे और एक सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे पर चल रहे थे, वहीं भारत जोड़ो यात्रा में लगे राहुल गांधी ने केरल में बहुत अधिक समय बिताया। और केरल में उनकी यात्रा में जो भीड़ आई, उसे सफलता असफलता तो कहना उचित नहीं होगा, लेकिन जो भीड़ आई उसमें भी बताया जाता है कि पीएफआई कनेक्शन है, मुस्लिम लीग का कनेक्शन है, और मुस्लिम लीग की वजह से ही वो अपने जो वायनाड चुनाव का प्रतिनिधित्व कर पा रहे हैं, अन्यथा शायद उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मुस्लिमों की नाराजगी, मुस्लिम लीग की नाराजगी और पीएफआई की नाराजगी राहुल गांधी को बहुत भारी पड़ सकती है। वो लौट के लोकसभा में भी नहीं आ पाएंगे वायनाड से। इसलिए बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज डेवलप हो गई हैं जिनसे पार पाना मल्लिकार्जुन खड़गे की बात तो नहीं, जितना मैं उनको समझता हूँ। आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या है। गांधी परिवार को एक और कठपुतली अध्यक्ष मिल गया है, और वह कठपुतली अध्यक्ष जब तक उनके इशारे पर चलेगा तब तक ठीक है, अन्यथा सीताराम केसरी पार्ट 2 होने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। नमस्कार।